देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। करोड़ों का घोटाला, जी हाँ, करोड़ों का घोटाला और उन घोटालों से जुड़ी गड़बड़ियों में यूपी नंबर 1। योगी जी और मोदी जी ने क्या खूब उपलब्धि दी है यूपी को। कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं। ये भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, कैग जिसका नाम है। इसकी रिपोर्ट्स बहुत सामने आ रही है दोस्तों। इसने ऐसी कई रिपोर्ट्स के जरिए खुलासा किया है जिन रिपोर्ट्स में केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकारों के नीचे, नाक के नीचे या उनके शासनकाल में जो घोटाले हो रहे हैं अभी तक, वो सभी घोटाले उजागर करती हैं। अब जो घोटाला और कई गड़बड़ियां जिस राज्य से सामने आई है वो है उत्तर प्रदेश। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों से लेकर यूपी सरकार के कई विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं, वो भी करोड़ों रुपए की। अगर सटीक आंकड़ा बताऊंगी तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके होश उड़ जाएंगे, तो आंकड़ा आपको बता ही देती हूँ। आंकड़ा है 3,362 करोड़ रुपए का। अब ये गड़बड़ियां कहाँ हुई हैं, ये सब कुछ इस खबर में पूरी डिटेल के साथ, तमाम आंकड़ों के साथ बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। आपको याद होगा दोस्तों 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। राम मंदिर के लिए जमीन बेचने से जुड़ा एक घोटाले का आरोप लगा सीधे तौर पर, जिसकी जांच के आदेश योगी जी की सरकार ने दे दिए थे, लेकिन जांच पर भी कई सवाल उठाए गए। एक दिन में एक जमीन को 3 बार बेचा गया था और कीमत करोड़ों में। अब अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां भी कुछ इसी तरीके की है। क्या है सुन लीजिए। कैग ने जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2022 के बीच में स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया, जिसकी रिपोर्ट संसद में पेश की गई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 6 राज्यों में 6 परियोजनाओं सर्किटों में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। ठेकेदारों को उस काम के लिए भुगतान किया गया है जो काम उन्होंने किया भी नहीं है। कटौती न करने की वजह से जो आखिरी बिल आया है उसमें ठेकेदारों को 57.73 लाख रुपए प्लस जीएसटी जो है उसके साथ अतिरिक्त भुगतान किया गया है। करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ। ये विस्तृत तौर पर आंकड़े जो है वो पेश किए गए हैं, वो हम आपको संक्षेप में जो है बता रहे हैं दोस्तों। बाकी विस्तृत आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब ये तो हुई अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात। इसके बाद जरा आते हैं यूपी सरकार के विभागों में हुई गड़बड़ियों का लेखा जोखा, उस पर आते हैं दोस्तों। शुरुआत में जिसका मैंने जिक्र किया, यूपी सरकार के 43 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सालाना पेश की जाने वाली 266 रिपोर्ट जमा तक नहीं की है। इसके अलावा कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 4 साल नहीं बल्कि 21 साल से अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। यूपी में गड़बड़ी में डेवलपमेंट अथॉरिटी 1 नंबर पर है। अकेले इस विभाग में 3,362 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है, यानी करोड़ों और इससे भी ज्यादा करोड़ों का घोटाला। आबकारी विभाग भी अनियमितता के चलते 1276 करोड़ का नुकसान उसमें हुआ है। कैग रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 विभाग तो ऐसे हैं जिनमें अफसरशाही की लापरवाही की वजह से 3,640 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी इस रकम का लेखा जोखा मिल ही नहीं पाया है कि कहां गया पैसा, किस में गया, कैसे गया। अब इस गड़बड़ियों के चलते सरकार को नुकसान कितना हुआ है, किस किस विभाग में, वो सुन लीजिए। जीएसटी विभाग ने 1525 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। निकाय प्राधिकरण में 8170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली विभाग में 36.22 करोड़, स्टाम्प और निबंधन विभाग में 351.30 करोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 746.22 करोड़ और राजस्व वसूली में राज्य सरकार को 1446 करोड़ रुपए का नुकसान ये हुआ है। इन गड़बड़ियों में यूपी नंबर 1 है। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो उसमें और भी खुलासे हुए हैं। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बढ़कर द्वारका एक्सप्रेस की लागत जो है वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो गई। ये गड़बड़ी है। इससे पहले आयुष्मान भारत योजना में घोटाले का जिक्र किया था कैग ने, जिस पर तहलका मचा था बीते दिनों। एक ही मोबाइल नंबर से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, मरे हुए मरीजों का इलाज कर दिया गया। पेंशन, जी हाँ, बुजुर्गों की पेंशन में घोटाले का आरोप है कैग की रिपोर्ट में कि उसका जो पैसा था वो प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया गया। अब बताइए
भ्रष्टाचार जो गिनवाते हैं उनकी असलियत ये है कि नहीं है? ये किसकी असलियत है? जो हमने बताया है अभी, तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई है, कुछ इधर उधर से तो उठाकर दिखाया नहीं है। ये जो प्राधिकरण है, ऐसा बताया जाता है सरकार के अंतर्गत है काम करने वाला, तो फिर अचानक से सरकार के अंतर्गत काम करने वाला प्राधिकरण ही इनकी पोल खोलने लग गया। दोस्तों, ये बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार विपक्ष पर भ्रष्टाचार, तो ये घोटाला तो वो घोटाला, तमाम घोटाले के आरोप लगाते फिरते हैं, आज इन तमाम रिपोर्ट्स ने सबकी नींदें उड़ा दी, सबकी नींदें उड़ा दी है। अमित शाह जी को भी शायद नींद नहीं आएगी, क्योंकि संसद में खड़े होकर वो एक के बाद एक घोटाले गिना रहे थे। ये जो अनियमितताएं पाई गई है, ये जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, और यूपी में सबसे ज्यादा, आखिर इन अनियमितताओं का, इन गड़बड़ियों का राजा किसको कहा जाए? इन अनियमितताओं का, गड़बड़ियों का मेन जो जवाबदेह होगा वो कौन होगा? किससे जवाब मांगेंगे? हालांकि देखिए, जवाब तो सीधा सीधा सरकार को ही देना पड़ेगा, चाहे फिर वो यूपी सरकार हो, वो केंद्र की मोदी सरकार हो, जिनके राज्य में आयुष्मान भारत योजना में घोटाला हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। वही आयुष्मान भारत योजना दोस्तों, जिसको लेकर कार्ड जो है बीते दिनों मध्य प्रदेश में बांट कर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और अब उसमें भी इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सोचिए, तो फिर ऐसे मुद्दों को संसद में नहीं उठाने दिया जाता है, ऐसे मुद्दों पर बाहर चर्चा होती है, और वो चर्चा जो है वो चर्चा ही बनकर रह जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन क्या इन तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।